नाजरीन, प्रोग्राम तसलीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट अनमोल मुनीशा आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का ये एपिसोड गुज़िश्ता प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका उन्वान था मसीही शादी मिसाली शादी है लेकिन, और हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड कामरान साहिब। सर, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अच्छा, पिछले एपिसोड में हमने ये सीखने की कोशिश की कि मसीही शादी की इलाहियात क्या है, जिसमें आपने हमें ये बताया कि इसका अहम तरीन मकसद ये है कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो और मसीही ख़ानदान के वसीले से खुदा के नाम को जलाल मिले, और शादी एक अहद होता है जो कि खुदा और मियाँ बीवी के दरमियान में होता है। और हमने ये भी सीखने की कोशिश की किस तरीके से हम अपने लाइफ पार्टनर को खुदा की मर्ज़ी से जो है वो उसका चुनाव कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस एपिसोड में आगे बढ़े, मैं चाहूँगी कि आप फिर से दोबारा से पिछले एपिसोड का एक रिव्यू दे दें, देन मैं आपसे अगले सवाल करूँगी। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा था कि शादी का मकसद क्या है, और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अक्सर जब हम निकाह पढ़ते हैं तो उनमें जब अहद बांधना होता है तो वो कलीसिया के सामने तो है लेकिन खुदा के सामने बिल्कुल भी है। बिल्कुल। और इसमें यह भी कहा गया कि जी हम वहाँ पे ये भी दोहराते हैं अल्फाज कि मैं तुम्हें क़यामत के उस रोज़ की आगाही करते हुए तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम में से कोई ऐसी बात पाई जाती है तो वो भी बोल उठाए। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि बिफोर मैरिज अगर आप एक बंधन में बांध रहे हैं तो आप एक दूसरे के साथ पहले से ही वफादार में होना चाहिए, वफादारी में। फिर हमने ये भी सीखा था कि इसका क्या मतलब, मसीही बहन भाइयों का क्या मतलब है, कि क्या वो आपके सगे बहन भाई हैं या किस तौर से। हमने इसमें सीखा था कि वो एक दूसरे को इज़्ज़त के तौर पर और ईमानी लिहाज से हम जो हैं एक दूसरे के बहन भाई बनते हैं, ना कि फ़िज़िकली हम एक दूसरे के बहन भाई बनते हैं। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें बड़ी तनकीद का सामना तो करना पड़ता है बहुत दूसरी जगहों से, लेकिन वो प्रॉपरली हमने उसमें से सीखा कि वो हम बहन भाई किस तौर से बनते हैं। तो खुदा का शुक्र है कि ये एक आपके तरफ से ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे ये मैसेजेस जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल मौजूदा दौर में ख़ानदानी ताल्लुकात में लड़के लड़कियों के दरमियान के जो ताल्लुकात है वो किस तरह पाए जा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दूसरी बात, ये प्रोग्राम के तवज्जो से बहुत सी ज़िंदगियों में खुदा उन बरकत लेके आएगा। हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल। आज मैं इस बात से जो है वो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी कि जब शादी की बात होती है तो दो तरह के कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं। एक होती है लव मैरिज और दूसरी होती है अरेंज मैरिज। जो टिपिकल ख़ानदानों में ये कहा जाता है कि माँ बाप जो है वो चुनाव करते हैं अपने बेटे या बेटियों के लिए, लेकिन क्योंकि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मॉडर्न एरा, तो उसमें आजकल ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ खुद जो है वो चाहते हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या मसीही माशरे में बाइबल के मुताबिक पसंद की शादी करना जायज़ है? देखिए जी, पसंद या चॉइस करना तो इसमें तो खुदा कभी मना नहीं करता। अगर आप इस बात को बाइबल के तौर पर भी देखें तो इब्राहिम जब अपने सर्वेंट को बोलता है कि तू जाना उस मुल्क में, रिबका के बारे में जब उसको सिलेक्शन करनी होती है, तो वहाँ से क्या करना कि मेरे बेटे के लिए तूने क्या करनी है, दुल्हन लेके आनी है। तो सवाल जो नौकर पूछता है कि अगर वो आने से मना कर दे, तो इब्राहिम कहता है कि अगर वो मना करे तो बिल्कुल भी तूने उसके साथ क्या करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर वो नहीं चाहती तो तूने क्या करना है, उसको छोड़ देना है, तूने उसको छोड़ देना है। सो इसका क्या मतलब हुआ, मर्जी शामिल, उसकी मर्जी शामिल थी। अगर उसकी मर्जी शामिल नहीं है तो फिर तू उससे ये नहीं करना। बाइबल जहाँ पर बात करती है चुनाव की बात, तो वही हमने आपसे बात की कि आप किसी को लाइफ पार्टनर अपना बनाना चाहते हैं तो उसको, अगर आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं तो आप उसको खुदा के सामने ज़रूर लेके आए कि इफ़ यू वांट, अगर खुदावन तू चाहता है, मैं तो चाहता हूँ इसको, मुझे पसंद भी है, लेकिन अगर तू चाहता है तो फिर मेरी शादी इससे हो।
हम क्या करते हैं खुदा के पास ऑलरेडी के खुदा मैं करने दे ना लिए, करवा दे, बस करवा दे, ठीक है। तो फिर खुदा भी कहता है चल ठीक है, तूने तो मेरी सुनी नहीं। तो जहाँ पे पसंद की शादी है तो बाइबल मेरे नहीं ख्याल के से मना करती है कि आप पसंद नहीं कर सकते। अब हमें हमारे बुजुर्ग बिशप्स जो सिखाते थे वो कहते थे कि पसंद करना बुरी बात नहीं है, एक दूसरे को जानना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओछी हरकतें करना बुरी बात है, ठीक है। जो हम शादी से पहले वी वांट टू हैव रिलेशन, वो सारी चीज़ें शादी से पहले, ये बिब्लिकली तौर पर गलत है। ये बाइबल के तौर पर, ये आपकी ईमानी तौर पर ये चीज़ें गुनाह के ज़िम्मे में आ जाती हैं। आजकल तो बड़ा एक दौर चला है लिविंग रिलेशनशिप के, जब आप एक दूसरे के साथ रहो, ठीक है, 2-2 साल 3 यूरोप में क्या हो रहा है, कहीं वो रह रहे हैं बच्चे बगैर शादी के पैदा हो रहे हैं। अच्छा नहीं पसंद, चलो छोड़ दो। नो, दिस इज नॉट द वे। बिल्कुल पसंद का ये मेयार नहीं है। आपने पसंद करना है तो आप उसको खुदा के सामने लेकर आओ, माँ बाप के सामने लेकर आओ, ठीक है। और मेरा ईमान है कि जब आप खुदा की मर्जी उसमें शामिल है तो आपके माँ बाप की मर्जी उसमें शामिल हो जाएगी। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है। आई सॉ माई लाइफ पार्टनर मंगनी के दिन, ठीक है। तो वजह क्या थी कि ये नहीं कि मैं उस मॉडर्न उसमें था तो मुझे ये पसंद नहीं है, बट आई वांटेड कि इट शुड बी खुदा की मर्जी से होनी चाहिए ये सारा मामला। तो पसंद करना, एक बच्ची मुझे याद है, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरे पास आई, उसने मुझे पूछा कि पादी साहब, वो डरी हुई थी, भाई साहब मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। मैंने कहा, मुझे समझ लग गई कि ये क्या है। मैंने कहा साफ पूछा, मैंने कहा कोई पसंद है तो बता दो। तो वो कहती पादी साहब आपको कैसे पता चला। मैंने कहा बेटा आप जिस टोन से आए हो मुझे पता चले। कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं जिसको पसंद कर रही हूँ तो ये गुनाह है। मतलब हमने बच्चों को इस तौर से कर दिया हुआ है। तो मैंने कहा बेटा आपने सिर्फ पसंद किया ना, कुछ और तो नहीं किया ना। कहती नहीं, सिर्फ वो भी मुझे पसंद करता है, मैं भी उसको पसंद करती हूँ। तो मैंने कहा बेटा पसंद करना गुनाह नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अब क्या करना है। तो कहते कि पहले तो मैं इस गिल्ड से नहीं निकल रही कि मुझे पसंद क्यों आ गया। इट्स अ नेचर, वी हैव टू टेल, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इस एज में आपको कोई भी पसंद आ सकता है। इट्स नेचुरल, बट आपको अपने आप पे कंट्रोल कैसे रखना है हमें ये सिखाने की जरूरत है। आपको किस तरह लाइफ पार्टनर चुनना है हमें ये सिखाने की जरूरत है। तो मैंने कहा कि वो सीरियस है। कहती हाँ। तो मैंने कहा कि उसको कहो कि आपके घर रिश्ता भेजे। तो कहती कि मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही ना। मैंने कहा बेटा आप गलत काम नहीं कर रहे, आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे हो। पसंद करना आपका हक है। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स कोई वजह बताते हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि नहीं ये लड़का, इसके फ्यूचर प्लान्स इसके ये हैं। वो लड़का आके बता सकता है, इस तरह बात चल सकती। और खुदा का शुक्र है कि उस लड़के ने रिश्ता भेजा, उसके पेरेंट्स को अच्छा लगा ये बात, और आज वो दोनों शादीशुदा हैं। तो एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके में। हमारा क्या सिलसिला होता है, हमारे जो बच्चे जज्बाती होते हैं 17-18 साल की उम्र में, वो कहते हैं कि बस यही मोहब्बत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा बच्चों को गाइड करता हूँ कि 20-22 साल की उम्र तक ना ये पसंद को छोड़ दो। 25 के बाद तुम्हें अकल आएगी कि मैं जिसको पसंद करता था यार वो क्या था, ठीक है। तो वो हमें भी सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन हमें ये ज़रूर बताने की ज़रूरत है कि मसीही शादी में पसंद लाजमी है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें आज के माशरे में जो एक ट्रेंड है समझा जाता है और जिसका इन्फ्लुएंस भी, असर भी है इवन के मसीहों पर भी, गैर मसीहों पर भी, कि चाहे रिश्ता पसंद से हो या माँ बाप की पसंद से, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं डेटिंग का, जिसमें खाने के साथ जाना, घूमना फिरना, तो मतलब वो क्या जायज़ ज़िम्मे में आता है कि नहीं, इसके बारे में आपका अच्छा, ये बड़ा
अगर मैं कहूँ कि जी ये ठीक नहीं है तो बहुत से लोग कहेंगे जी भाई साहब बड़ा नैरो माइंडेड है। देखिए वो एक बात वही जो बात बताई मैंने आपको, डेट पे जाना, एक दूसरे को जानना पहचानना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। आप अपने कल्चर के मुताबिक देखें। अगर आपका माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा तो अपने ऊपर बदनामी लगाने से बेहतर है कि आप ये काम नहीं करें। ना करो, क्योंकि हमें देखना पड़ता है एक बाइबली तौर पर भी अपनी ज़िंदगी को भी कि हमें लोगों के सामने भी ईमानदार और एक हया बावकार होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं तो दैट इज़ टोटली ओके। लेकिन बात फिर वही आएगी। मैं आपको एक बड़ा रियल वाकया बताता हूँ, और ये हुआ ऐसे कि एक बच्ची थी, शी वॉज माई स्टूडेंट, ठीक है। और उनकी शादी तकरीबन उनकी शादी में 1 हफ्ता रह गया था। दे थॉट कि बस अब तो शादी होने वाली है, एंड दे हैड अ रिलेशन विद ईच अदर। और वो लड़का दुश्मनदार था। शादी के 2 दिन पहले उसको मार दिया गया। बट ही हैड अ रिलेशन विद दैट गर्ल। दैट गर्ल गॉट प्रेग्नेंट, ठीक है। और वो बहुत बड़ा मसला बना। शी वॉज माई स्टूडेंट, और उसके पेरेंट्स मतलब मुझे ऐसे प्यार करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब ये चक्कर हो गया। तो आप इस चीज़ को देखें कि आपको लाइफ का नहीं पता कि कब क्या हो जाए, ठीक है। तो हमें इस लिहाज से हर दिन बाहया बावकार गुजारने की ज़रूरत है कि ये ना सोचें कि बस दिस इज़ द एंड, बस सब कुछ अभी हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। आप डेटिंग पे जाएं, या वो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक हम जब बच्चे थे तो सेमिनार हो रहा था, तो उसमें एक लड़की ने पूछा कि क्या हम एक जो दूसरे को पसंद करते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। उसने कहा आप जरूर पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर उसमें शहवत परस्ती है तो बिल्कुल ना पकड़ें। दोस्ती के नाते हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि शादी से पहले हाथ ना पकड़ें, क्योंकि आपके इमोशंस, आपके जज्बात इस लेवल पे होते हैं, ठीक है, कि आपके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को जाने, लेकिन एक लिमिटेशंस हो, बाहयार तरीके से। ये जो बाइबल का हमारा वकार है उस तौर से होनी चाहिए। लेकिन आजकल बहुत आगे चली गई है दुनिया, हमारे बच्चे बहुत आगे चले गए हैं, और वो ये नहीं सोच रहे कि आगे उनकी ज़िंदगी जो है किस तबाही के तौर पर जाती है। वो डेटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में रिश्ता ख़त्म हो जाता, सही, ठीक है, मंगनियाँ टूट जाती हैं, और पता नहीं वो रिलेशन में किस हद तक आगे चले गए होते हैं। तो वन मस्ट नो। आप ये देखें कि एक मैं हमेशा मुझे ये बात क्लिक करती है, इबी सलूम की बहन थी तमर, यस, और उस दाऊद का बादशाह था। मैं आपको बहुत से प्लेंटी ऑफ ये ऐसे किस्से मैं आपको बता सकता हूँ, और हमारी बच्चियों को इस तौर से बचना चाहिए। उसने क्या किया कि जब उसने उसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया, एकदम में उसके बाद उसको उसके दिल में नफरत हो गई, ठीक है। मेरे सेमिनरी में एक बच्ची ने मुझे बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ताल्लुकात कायम किए, और अब वो उसको पूछता भी नहीं है शादी से पहले। सिर्फ मैं बच्चियों को, अपने बेटों को, बेटियों को ये कहना चाहता हूँ कि जो ये खूबसूरत तोहफा है ये तब ही अच्छा लगता है जब आप एक बंधन में बांध जाएं। इससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ हवस है। इससे पहले ना तो आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, और ना बच्ची अपने बदन की, ना दूसरा उसकी इज्जत कर रहा है। दे जस्ट वॉन्ट टू फुलफिल देयर लस्ट, नथिंग एल्स। वो प्यार नहीं है, वो समझ रहे हैं वो मोहब्बत है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ शहवत परस्ती है, और हमें इससे बचना चाहिए। ये मोहब्बत नहीं है।
मोहब्बत इज़्ज़त देती है, मोहब्बत वक़ार देती है, माशरे में इज़्ज़त देती है। तो जब आप किसी से सही तौर पर मोहब्बत करते हैं तो फिर आप उसकी इज़्ज़त भी करेंगे, और यही बाइबल हमें सिखाती है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और मसीही जमात जो है वो अपनी शादी के चुनाव के हवाले से किस तरह से कोई बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम कर सकते हैं? जैसे कि कई दफ़ा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी हमारे बच्चे, लैक ऑफ काउंसलिंग की वजह से भी हमारी जो यूथ है वो गलत रास्तों पर चली जाती है। तो क्या इंतज़ामात होने चाहिए? और जब ख़ुसूसन ये बात की जाती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ना तो खुद शादी की और फिर रसूलों को भी कहा कि अपने घरों को जो है वो खैराबाद कह दो, या अकेले ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर हमें ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। तो फिर अगर शादी ना की जाए तो इसमें जो है वो जिनसी गुनाह में मसीहों का शामिल होना उनको फिर कसूरवार तो नहीं ठहराता। अच्छा देखिए, जहाँ तक जो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, इसके कोई हमें हमारे माशरे में एक सबसे बड़ी बात पाई जाती है कि हाँ, असी लोगों के पीछे गल्लां बड़ियां कर रहे हैं, बातें बहुत करते हैं हम लोगों के पीछे, लेकिन वो जी बच्ची ने ऐसे कर दिया, वो बेटी ने ऐसे कर दिया, वो लड़का ऐसा है तो वो ऐसा है, ये हमारे में हम खुले तौर पर बात करते हैं, लेकिन प्रॉपर तौर पर सिखाने वाली कोई बात हम नहीं करते। ना हमारे माँ बाप हमारे से बात करते हैं कि बेटा 12-13 साल के में तेरी जिस्मानी जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी, ठीक है, आपके हार्मोन्स किस लेवल पर जाएंगे, हाउ टू कंट्रोल देम, ठीक है। दूसरी बात, ना हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और इस एज के अंदर उनको किस तरह चलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमें देखने की। हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि जहाँ पर एक बच्चा जाके बात कर सके, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कि जहाँ पे बच्ची बता सके कि उसके साथ अंदर क्या बात चल रही है, काउंसलिंग सेशंस नहीं है, हमारे चर्च के अंदर नहीं है ये सारी बातें। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि चर्च को ख़वातीन में से कुछ को तैयार करना चाहिए कि अगर कोई बच्ची किसी चीज़ को फेस कर रही है तो वो उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मेरी बात बाहर नहीं जाएगी, राजदारी में रहेगी। राजदारी में रहेगी। लड़का अगर कोई जाता है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मेरी बात, मुझे डिग्रेड नहीं किया जाएगा इसमें, ठीक है। और हमें सिखाने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जिस्म के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं और होंगी, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमारा माशरा जो है जी इसको गलत नज़रिए से देखता है कि जी हाउ कैन वन हैव अ सेक्स एजुकेशन, ये लफ्ज़ जो है ना हमने बड़ा नीचे कर दिया हुआ है, ठीक है। वन मस्ट, मैं तो समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर उनको एजुकेशन देनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, और बाहर के ममालिक में भी आस्ता आस्ता इस बात पे होनी शुरू हो गई है कि आपने अपना बचाव कैसे करना है, आपने अपने जिस्म को कैसे संभालना है, और किन चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। तो हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और चर्च शुड टेक दिस इनिशिएटिव, चर्च को लेना चाहिए इस बात को, ताकि हमारे जो बच्चे जिनसी बेरहरवी में जा रहे हैं वो उनको बता सकें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इस पे ज़िंदगी में क्या असरात होते हैं, वरना तो हमारी नस्लें तबाह होती जाएंगी, ठीक है। तो ये है कि चर्च को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस बात पे, और चर्च को ये भी यकीन दिलाना चाहिए बच्चों को कि उनकी बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। सेकंड क्वेश्चन जरा क्या था? मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद शादी नहीं की, बहुत सारे इनके रसूल थे, पौलुस रसूल की मिसाल दी जाती है, और जो उनके पीछे आना चाहते थे मसीह ने उनको अपने ख़ानदानों को अलविदा कहने को कहा। तो ये कहा जाता है कि अगर कोई जो शख्स है जो मसीही में या खिदमत में आता है वो शादी नहीं करता, तो क्या उसके ज़्यादा चांसेस नहीं है कि वो जिनसी ख्वाहिशात की तरफ खिंच कर जो है वो गुनाह में चला जाए, तो वो कसूरवार तो नहीं ठहरेगा? वेल, जहाँ तक जो आपके सेकंड क्वेश्चन की बात है उसमें हम ये देखते हैं कि जी मसीह ने खुद शादी नहीं की, लेकिन पतरस ने तो शादी की थी, ठीक है, और पौलुस रसूल ने शादी नहीं की, तो क्या हमें भी शादी नहीं करनी चाहिए? इसके लिहाज से हमें देखना चाहिए
पहला करंथियों उसका 7वां बाब, उसमें लिखा है कि जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत यह है कि मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए। पहले तो वो कह रहा है कि इट इज बेटर कि वो औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशे से, जो है आपका जवाब जो है इसी में है, हरामकारी के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपने शौहर रखे। आपने कहा ना कि ज्यादा अंदेशा है, हो सकता है, तो कहता है कि अगर कोई अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकता तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हर औरत शादी कर ले और हर मर्द क्या है वो शादी कर ले। शौहर अपनी बीवी का हक अदा करे और वैसे ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, और इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी है। फिर आगे वो चलकर चंद आयात में वो भी ये कहता है, मगर जिनका ब्याह हो गया उनको मैं नहीं बल्कि खुदाउन हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो। ठीक है, अगर जुदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से दोबारा मिलाप कर ले। ठीक है, बाकी उससे मैं कहता हूं कि ना खुदावन अगर किसी भाई की बीवी बेईमान हो, या फिर उसने प्रॉपर पूरा क्राइटेरिया दे दिया, लेकिन उसमें यह भी कहता है कि खुदा जिसको तौफीक दे वो शादी ना करे। ये भी किसी में वो कह रहा है खुदा किसी को तौफीक देता है, तो इट डजंट मीन कि शादी कोई बुरा एक्ट है या इसको करना नहीं चाहिए। ये लाजमी एक्ट है या आपकी ज़िंदगी के लिए आपको हरामकारी से और बहुत सी ऐसी बातों से बचाता है। लेकिन जहाँ पे ना करना है वो भी कहता है कि खुदा किसी को तौफीक देता है। बट क्रिश्चियनिटी में डजंट मीन कि आपने शादी नहीं करनी। ये बात बड़ा एक रॉन्ग लिया जाता है। इब्तदाई कलीसियाओं में इसको कहा जाता था कि जी बस शादी नहीं करनी, लेकिन इस बात पे फिर देखा गया कि नहीं, शादी बुरी बात नहीं है। अगर जो शादी नहीं कर रहा उसका मतलब ये है कि वो अपना टोटल ही ध्यान, अपना फोकस जो है वो मिशन की तरफ रख रहा है। ठीक है, उसका ध्यान, उसका फोकस टोटली मिशन की तरफ है, क्योंकि शादी में बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती है ना। फिर आपने अपने घर की कफालत करनी है, आपने जिम्मेदारियां निभानी है, सारी चीज़ें करनी है। तो शायद ही कहीं ना कहीं उस मिशन में खलल नहीं मैं कह रहा डाल रही, लेकिन उस मिशन में दूसरी चीज़ें ऐड कर देती हैं। लेकिन उनका ध्यान, जो कहते हैं कि जो शादी नहीं करते उनका ध्यान इज टोटली टुवर्ड्स गॉड। और ऑन द अदर हैंड शादी खुदा की तरफ से बरकत का बायस भी है, और खुदा उन जोड़ों को ब्लेस करता है और दे अपनी ज़िंदगियों से वो खुदा के नाम को जलाल देते हैं। बिल्कुल, अगर शादी खुदा के मंसूबे का हिस्सा ना होता तो खुदा कभी भी आदम के पास हवा को बनाकर ना लेकर आया। पहला रिश्ता ही खुदा ने दुनिया में ये तख्लीक किया जो कि मियाँ बीवी का था। हम चर्च सेटिंग की जब बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में भी आपने ये आंसर देते हुए बताया कि कलीसिया के राहबरों की जिम्मेदारी, कायदीन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाया जाए, शुरू से उनको काउंसल किया जाए। तो क्या ये बात मुमकिन है और क्या ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे मसीही जमात के लीडर्स हैं, जो बाइख्तियार लोग हैं, वो ऐसे इंतज़ामात करें कि जो हमारे मसीही लड़के लड़कियां हैं वो एक ऐसे माहौल में रहें कि वो एक दूसरे से मिलें और उसके बाद जो है वो अपने माँ बाप और अपने लीडर्स की निगरानी में रहते हुए वहाँ की जो है वो वहाँ ही रहते हुए पसंद की शादी करें? क्या ये मुमकिन है? वेल देखिए, ये बात तो बड़ी कह सकते हैं ना कि ओपन करनी पड़ेगी कि आजकल हमारे माशरे में देखें बहुत से लोग अपनी बेटियों को, बेटों को यूथ में नहीं आने देते कि जी चक्कर चल जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। और फिर टैग लगा देते हैं कि जी यूथ के अंदर तो चक्कर काम ये होते हैं, ऐसे होते हैं, वो होते हैं। हम पूरी उम्र यूथ में रहे हैं, यूथ में काम किया। मैं उन जोड़ों को जानता हूं जिन्होंने पसंद की शादी की थी यूथ से। आज बहुत अच्छी एक, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ना, माइंड एक साथ। मैं बहुत सी ऐसी को जानता हूं जो यूथ में नहीं थे, जिनके माँ बाप ने नहीं आने दिया, वो उन्होंने भाग के शादी की है। ठीक है, गैर अक़वाम में शादी की है। तो जहाँ तक आपकी बात है कि प्लेटफॉर्म देना चाहिए, बेशक देखें, मैं एज अ पादरी होते हुए आजकल अपनी बेटियों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान।
अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। माँ बाप परेशान है कि जी रिश्ते नहीं हो रहे, अच्छी जगह पे रिश्ते आ नहीं रहे हैं। और अब हमें मेरे चर्च में जो था, पहले उनकी बेटियां पढ़ी लिखी थी, सब कुछ था, तो मैं उनको कहता था कि आपने क्यों उनको घर में ही रखा हुआ है, उनको चर्च की यूथ में लेके आओ, वो करो। वो मुझे कहते रहते थे जी रिश्ते रिश्ते नहीं आ रहे, ऐसे नहीं आ रहे। मैंने कहा आप चर्च की यूथ में, आप मानेंगे चर्च यूथ में आए, उन्होंने काम किया। जब चर्च के अंदर बाइबल कलाम ये सारी चीज़ें, लोग खुद उनके रिश्ते लेने आने शुरू हो गए कि जी हम चाहते हैं कि हम इस बच्ची, क्योंकि चर्च की मेंटालिटी में देख के उन्होंने कहा कि यार बच्चियां बाहया हैं, खुदा परस्त हैं ये। तो हम क्या करते हैं कि हम होल्ड कर लेते हैं, हम नहीं आने देते। अब ये भी नहीं है कि यूथ का प्लेटफॉर्म ये हो जाना चाहिए कि जी जहाँ पे यही काम होना चाहिए। नहीं, आप सिर्फ जो है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आगे वो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेके आए कि किसी से बात कर सके, डायरेक्टली बात कर सके। हमारे चर्चिज़ में बहुत से नौजवान बच्चे सिर्फ और सिर्फ देखने ही आते हैं, उनका चर्च के साथ इतना ताल्लुक नहीं, कलाम से कोई लगा नहीं होता। लेकिन उन्हीं इस चीज़ को आप पॉजिटिवली आप उनको समझा सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि बेटा जिस नीयत से तू आ रहा है, पहले खुदा की तरफ ध्यान लगा तो ये सारी चीज़ें तेरे लिए मिल जाएंगी, हो जाएंगी। लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बड़े वीक है। वी डोंट गाइड देम, वी डोंट। हम एक बच्चे को तनकीद का निशाना तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन उसको गाइड करना नहीं चाहेंगे। तो मुझे भी याद है कि मेरा भांजा जो था, जब वो जवान हो रहा था तो उसको थोड़ा सा ये था कि जी वो मैंने फिर उसको बैठा के कहा कि बेटा ये टाइम में तुझे हर कोई पसंद आएगा, बिकॉज दिस इज़ योर एज, बट इन दिस एज पहले तू अपने आप को मैच्योर कर ले, फिर तू देख खुदा तेरे लिए खुद अच्छा इंतज़ाम करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम समझाना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू गिव देम प्लेटफॉर्म। तो जब हम उन पर टैग लगा देंगे तो फिर क्या होगा कि वो बच्चे वो प्लेटफॉर्म को हासिल नहीं कर सके। सो वी शुड सी पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली। यस, मेरी बेटी है, मैं भी चाहूँगा कि वो यूथ में जाए। अगर वो अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहती है तो मैं उसको सबसे पहले कहूँगा कि दुआ में ठहरे और फिर अपना लाइफ पार्टनर चुने। थैंक यू सो मच। आपने तमाम तर सवालों के जवाबात जो हैं वो बहुत अच्छे दिए हैं और मेरे लिए भी बाइस बरकत साबित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज हमारे नाजरीन के लिए भी आज का शो, जिसमें हमने सीखा कि मसीही शादीशुदा ज़िंदगी है, लेकिन इसके बारे में आपके अगर मज़ीद सवाल हों तो आप ज़रूर हमें सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे शोज़ आपके लिए बाइस बरकत हैं। हमें और हमारी टीम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।